रोहित, ये बताइए कि ये चुनाव आपको कैसे, क्योंकि ये आखिरी रिपोर्टर्स ऑफ फेयर है। अगली बारी जब हम लोग रिपोर्टर्स ऑफ फेयर करेंगे तो पहला फेज का पोलिंग हो चुका होगा। तो ये बताइए कि अभी आपको जो मंच सजा लग रहा है, तो क्या फ़र्क लग रहा है? सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या लग रहा है इस चुनाव फ़र्क मतलब कुछ देखिए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। में? पिछले बार भी अगर देखिए 2020 में नीतीश कुमार ही सामने थे, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही थे, इस बार भी वही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। तेजस्वी यादव भी पिछले बार सीएम की रेस में थे, इस बार भी तेजस्वी यादव जो है सीएम की रेस में है। हाँ, इस बार थोड़ा-सा मुद्दे जो हैं पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो रोज़गार, पलायन, इन सब चीज़ों पर चर्चा होने लगी है सिर्फ़। ये पिछले 5 सालों का यही एक मुझे जो फ़र्क नज़र आता है, उससे पहले ये सब कोई मुद्दा नहीं हुआ करता था बिहार के चुनाव में कि रोज़गार, पलायन, बेरोज़गारी है, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। और सबसे उससे ज़्यादा बड़ा फ़र्क जो है, नीतीश कुमार की राजनीति में पहली बार इतने सारे जो कैश बेनिफिट्स जो दिए गए हैं, तकरीबन 30 से ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, पैसे देने वाले आयोग बनाए गए हैं। ये इतना धड़ल्ले से आज तक नीतीश कुमार ने नहीं किया है इस तरह की घोषणा। इन सब चीज़ों से वो बचा करते थे। नीतीश कुमार की राजनीति ये नहीं रही है कि फ्री में कुछ बाँट दो, हमेशा इसके खिलाफ में वो रहते हैं कि फ्री कल्चर क्या होता है, ये बिजली फ्री कैसे दे सकते हैं किसी को। लेकिन आज देखिए खुद ही घोषणा कर रहे हैं, खुद ही घोषणा कर रहे हैं 125 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे। कैश बेनिफिट्स तो कभी बिहार में मिला नहीं कभी इस तरीके से। इस तरीके से मिल रहा है, पहले बहुत मिनिमम कुछ मिलता था, 400 रुपए मिलता था कुछ से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के नाम पे, बहुत वर्षों से मिल रहा है। इस बार अचानक उसको लगभग 3 गुना कर दिया गया। तो बहुत सारी ऐसे स्कीम्स बैक टू बैक हम लोग तो चौंक गए थे अभी 2 महीने पहले, जून, जुलाई, अगस्त की बात कह रहे हैं। यार हर 2-3 दिन पे कोई नई घोषणा आ जा रही है, कुछ नया स्कीम आ जा रहा है, ये आयोग, वो आयोग। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा फ़र्क है और हो सकता है कि बीजेपी का भी इसमें एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं योगदान रहा हो, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार अपने मुझे लगता है ये अपनी उनकी आखिरी उनका चुनाव होने वाला है। उससे क्योंकि उनकी हेल्थ कंडीशन भी हम लोग जो देख रहे हैं, जिस तरीके का है, तो मुझे लगता है ये आखिरी चुनाव है। कहीं न कहीं बीजेपी ओवर पावर करती हुई नज़र आ रही है कि बीजेपी का भाई दबदबा है। नीतीश कुमार अब उतना मतलब जो आप कह सकते हैं कि फ्री होके जो फैसले लिया करते थे, बीजेपी जो उनके पीछे-पीछे जी हुज़ूर करके जैसे चलती थी पिछले 20 सालों में, वैसा नहीं नज़र आ रहा है। अब एक तो इक्वल लेवल पर आकर जो है अभी आजकल मतलब हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें बीजेपी की भी बड़ी भूमिका है, इस तरीके के जो स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं, क्योंकि ये बीजेपी करती है। अन्य राज्यों में भी किया है, तो बिहार में भी इसको ट्राई एंड टेस्ट किया जा रहा है कि भाई ये फ्रीबीज कल्चर जो रेवड़ी कल्चर जिसे बोल लीजिए, तो उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और नीतीश कुमार से करवाया जा रहा है। सो के सुबह उठते हैं, नीतीश कुमार का एक नई घोषणा सोशल मीडिया पे, आज मैंने ये घोषणा करता हूँ। भागना पड़ता है। भागना पड़ता है। तो ये मतलब सोशल मीडिया पे करते हैं, क्योंकि मीडिया से तो बात नहीं करते हैं। मुझे लगता है 2 साल, 2-3 साल हो गए हैं कि वो अब मीडिया से कट गए हैं बिल्कुल। बिल्कुल कट गए हैं या फिर बोलिए कि उनको काट दिया गया है। मुझे लगता है काट दिया गया ज़्यादा सही होगा बोलना, क्योंकि थोड़ा-सा जो कंडीशन अगर कह लीजिए हेल्थ कंडीशन है, जो भी है, जो उसको लेकर चर्चा होती है, तो उसमें कब क्या बोल जाएँगे, कब क्या कर देंगे, कब गमला किसके सर पे रख देंगे, कब श्रद्धांजलि सभा में किस पर फूल फेंकने लगेंगे, ये सब तस्वीरें वायरल हुई हैं, तो उनके साथ जो लोग भी रहते हैं, वो बड़े सतर्क हो गए हैं। सतर्क रहे होंगे। ये आखिरी बताइए। आखिरी बार जो है ना, हाँ। मतलब हमको जो याद है कि 1 जनवरी 2024 उन्होंने खुद वीडियो कॉल किया था, हम लोगों से बातचीत की थी। अब सुन लीजिए, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा आपको। तो वीडियो कॉल किए थे नीतीश जी। तो 1 जनवरी 24 को। हाँ। उसके बाद से जो है मतलब कम्युनिकेशन एक तरीके से, अब आप फ़ोन भी करिएगा तो हो सकता है उनके तक ये मैसेज पहुँचेगा कि नहीं, कि आप बात करना चाहते हैं। पहले क्या था कि फ़ोन करिए तो उनका कॉल बैक ज़रूर आएगा, ये बात करें, भले ही 4 घंटा 10 घंटा बाद आए। मान लीजिए हम लोगों ने किसी स्टोरी के रिएक्शन के लिए, कोई रिएक्शन के लिए फ़ोन किया उनको, अब सवेरे 9 बजे फ़ोन किए, तो हो सकता है कि शाम रात 9 बजे फ़ोन आएगा। हाँ, फ़ोन किए थे। हम कहा किए तो थे, रिएक्शन के लिए किए, तब तो रिएक्शन खत्म हो गया, वो तो चला वो तो उसका इसी के लिए किए, रिएक्शन का एक्शन हो एक्शन हो गया, गया। अब क्या होगा? तो वो मतलब करते थे वो। हाँ। लेकिन आज के डेट में वो चीज़ नहीं है, उन तक मैसेज कई लोगों ने और भी जो उनके मतलब बहुत क्लोज़ मित्र रहे हैं, उन लोगों ने भी कहा कि आने के बाद मिलने के लिए बोलते हैं, तो कई बार मतलब उधर से जवाब नहीं आता है। जवाब दिया था। नहीं आता है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ जो है ना कट मतलब
1 डेढ़ साल से वो पहले बाइट वाइट भी देते थे, और लगता है संभवतः आखिरी इंटरव्यू भी मैंने ही किया था अच्छा नीतीश कुमार का। उसके बाद से इंटरव्यू किसी को मिला नहीं। जातीय गणना शुरू होने वाली थी बिहार में, तो उस समय हम लोगों ने उनके ऑफिस में इंटरव्यू एक लिया था। उसके बाद से किसी को इंटरव्यू दिया नहीं। अच्छा, हर चुनाव में वो इंटरव्यू देते थे, साथ में लेके जाते थे हेलीकॉप्टर में। अब तो कोई सोच ही नहीं सकता है। अब तो उनके साथ 2-3 लोग रहते हैं, तो हेलीकॉप्टर में जगह कितनी होती है? तो गाड़ी ले जाने का सवाल ही नहीं है। कभी-कभी मिल जाते हैं, तो बोलते हैं, "अरे आप!" बस उससे याद ज़्यादा रहता है उनको, मतलब हाँ, मतलब ये लोग बोलते हैं कि भूल जाते हैं, हो सकता है। मतलब हमको तो जब भी मिले हैं तो उन्होंने, मतलब हम लोग असेंबली में भी मान लीजिए हम ऊपर हैं, पत्रकार दीर्घा में, नीचे से दिख गया तो ऐसे एक बार हाथ हिलाएँगे। हाँ, तो वो चीज़ है उनमें। लेकिन इधर क्या हुआ कि धीरे-धीरे काटा गया। मतलब कहने का मतलब कि एक तो बहाना मिल गया कोरोना का भी। कोरोना के बाद से ये पहले जनता दरबार करते थे, तो सारे पत्रकार जाते थे, उसमें हर एक हफ्ता सवाल-जवाब होता था। अब वो कोरोना के बाद वो सिलसिला टूटा, फिर दोबारा जब शुरू हुआ, तो उसमें ऑनलाइन होने लगा सब कुछ। अब तो हम लोग मीटिंग में ऑनलाइन ही करते हैं। वीडियो कॉल, वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉल, ज़ूम और ये, तो ऑनलाइन होने लगा, तो ऑनलाइन में लेकिन ज़ूम नहीं होता है, ज़ूम होता है। ज़ूम तो जी, सर्कस टाइप। सुनिए, तो वो जो है अपना ऑनलाइन चलने लगा, तो उसमें कुछ चुनिंदा पत्रकार ही आते थे। धीरे-धीरे उन पत्रकारों को भी हटा दिया गया। अब केवल लाइव होने लगा। फिर उसके बाद कुछ उसमें इस तरह की कुछ वीडियो वायरल होने लगे। और नहीं, वो तो बाद की बात है उस समय। कौन-सा वायरल? पहला मतलब कौन-सा आपको कोई लगता है? नहीं, हैं? पहला कौन-सा आपको लगता है कि नहीं, बाइट वाइट देते थे ना, अभी भी देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी का भाषण आप ध्यान से सुनिए उनका। तो किसी कैंडिडेट के बारे में कहेंगे लास्ट में कि दीजिएगा ना इनको, पूरा दीजिएगा। अब क्या दीजिएगा भाई? वोटवा बोलिएगा तब ना, हम सब्जेक्ट भूल जा रहे सब्जेक्ट भूल हैं। तो वही ना। अब ये पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। उसमें कई बार ऐसा होता था कि मान लीजिए कि बाढ़ पर बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश जी। अब बाढ़ बोले ही नहीं, बाढ़ बोले भी नहीं। उसमें सब कुछ बोल दिया कि ये दिया जाएगा, वो दिया जाएगा, तो आप उस बाइट को सुखाड़ में भी लगा सकते हो। बाहर से लेके सुखाड़ वो तो बाढ़ सब्जेक्ट नहीं है पूरी ना। संवेदना है और हम सब है, मदद करेंगे, लेकिन सहायता मतलब ये है कि उनको, दूसरी बात आप कहते हैं कि स्वास्थ्य खराब है, तबीयत खराब है। अभी की घटना बता रहा हूँ। अभी जो सीट का बंटवारा हुआ, तो उसमें पता चला उनको कि नालंदा के कुछ सीटों को दे दिया गया है चिराग पासवान को। खड़ गए हत्थे से एकदम, और सबको ये जो बात कर रहे थे लोग, नेता जो उनके आगे पीछे घूमते रहते, सबको कमरे से बाहर कर दिया कि भाई कैसे आप लोग एक दे सकते हैं नालंदा का सीट। तो वो उसके बाद से देखिए फिर सारे लोग डाउन हो गए। चिराग पासवान से लेकर बीजेपी सब लोग गए। तो ऐसा नहीं है, स्टैंड भी लेते हैं वो। Reporters off.